बीमारी का नाम कोविड हो जाएगा। ठीक है गौरव भाटिया जी, जवाब दीजिए, आखिर मंत्रियों को इस तरह का जवाब देने की जरूरत क्या है? और साथ ही ये बताइए मुझे कि वैक्सीन की जो कमी है वो विपक्ष का भ्रम ही उसके लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने भी कई सेंटर्स की रिपोर्ट दिखाई ना सर, जहां वैक्सीन पहुंच ही नहीं रहा है या कुछ घंटों में खत्म हो जा रहा है। छिंदवाड़ा की भी तस्वीर आपने देखी, कौन जवाब दे है? ठीक, भ्रम भ्रम कब तक रटिएगा सर? हाँ अंजना जी, मैं बिंदुवार तरीके से उत्तर देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये बात उठाई, इसका उत्तर मुझे मिला नहीं कि दोनों डोजेस 6 करोड़ लोगों को मिल चुकी हैं भारतीयों को। 100 करोड़ को लगना है 6%, तो ये हुआ 28 करोड़ डोजेस, सिंगल डोजेस मिल चुकी हैं। अगर भारत सरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन का पालन ना करती और डबल डोजेस 14 करोड़ को दे देती, मान लेते हैं, तो 14% ये हुआ और 20% आबादी को तो तब भी लग जाता, जबकि जनसंख्या हमारी विश्व में दूसरे नंबर पे है। और देखिए ये कैसी भ्रम वाली राजनीति होती है। जब बात आती है वैक्सीन की तो ये लोग कहते हैं कि भाई आप परसेंटेज में बात करो, तो मैं आज परसेंटेज में ही कहता हूं या रेशियो में बात कर लेते हैं। 32 करोड़ आबादी है अमेरिका की, हमारे देश की 135 करोड़। वहां पे मौत का जो दर है वो 1864 है पर मिलियन, 10 लाख। हमारे यहाँ 287 है, मतलब करीब करीब 6 गुना कम। जो नंबर ऑफ केसेस है वहां पे आबादी हमारी 1/4 है, लेकिन जो केसेस है 3 करोड़ 37 लाख, हमारे यहाँ 3 करोड़ के आसपास, मतलब 4 गुना ज्यादा केसेस है। डेथ जो हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, एक भी मौत हो, वहां पे 6 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है। 32 करोड़ की जनसंख्या में वहां पे विकसित देश होने के बावजूद 6 लाख दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। और महाराष्ट्र में 1,25,397 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हैं। आपको मालूम है क्यों? इसकी वजह यह है कि अभी महाराष्ट्र में यह भी पकड़ा गया कि वहां पे फेक वैक्सीनेशन का सोसाइटी में लगा। इनका फोन का ऑडियो दीजिए, ऑडियो में प्रॉब्लम है। क्या आपका ऑडियो बार बार कट रहा है मिस्टर भाटिया। अच्छा, मैं दूसरा कनेक्शन ले लेता हूं। अगर प्रॉब्लम है आपके घर में, बोलिए। अगर आवाज, अंजना जी बोलिए। देखिए सर, सवाल इतना है ना, हाँ आ रही है। देखिए सवाल इतना है ना सर कि तीसरी लहर की आशंका की वजह से वैक्सीनेशन को लेकर सतर्क होना है। दूसरी लहर की जो हमने जबरदस्त मार देखी, अगर हमने वैक्सीनेशन पहले ज्यादा की होती तो शायद ऐसी मार नहीं होती। लेकिन अगर अब हम तीसरी लहर के पहले सुपर जेट स्पीड से, हमें पता है कि जहां पर 35 करोड़ आबादी अमेरिका की, उन्होंने 32 करोड़ को अपना एक डोज दे दिया है, ये सब हमें पता है। हमारी आबादी हमारी परेशानी है और उसको फैक्टर इन करके ही सरकार को पॉलिसी बनानी होगी ना, जो आपने कहा था ना। अच्छा बताइए गौरव जी, आप मेरे शो पे कहते थे कि नहीं कि 1 जुलाई में बैठूंगा, 1 करोड़ वैक्सीन लगेगी, आप मुझसे पूछिएगा उस दिन। बिल्कुल गौरव जी, आप बोलते थे कि नहीं? बिल्कुल बोलता था मैं आपके शो में था और बिल्कुल मैंने ये बात कही थी जो सरकार ने घोषणा करी थी। हाँ, जुलाई और अगस्त का महीना हमने बताया था। मैंने कहा था जुलाई के महीने में आप देखेंगे कि हम 1 करोड़ के आंकड़े पे जो है पहुंच जाएंगे। और हमारा, मैंने अभी आपको बताया, पिछले 10 दिन से औसतन 60 लाख के आसपास वैक्सीन लग रही है, संडे को अगर आप हटा दीजिए। और उसके अलावा आपका भी जो चैनल दिखा रहा था कि 20 लाख औसतन जो था मई में, वो 40 लाख दुगना हुआ। तो पर करने हैं 80 लाख, मुमकिन है। करने हैं 80 लाख सर। हम 1 करोड़ कह रहे हैं, आप 80 लाख कह रहे हैं। अरे कब करिएगा सर 1 करोड़? तो आप पिछले 15 दिन से मुझे कह रहे हैं। नहीं अंजना जी, देखिए आपने कहा था कि नहीं 1 जुलाई, आज 2 जुलाई है, इसीलिए मैंने ये शो रखा है और आप ही को बुलाया और सुप्रिया जी को बुलाया है। आपने कहा था कि नहीं 1 करोड़, तो आपकी बातों पर कैसे विश्वास करें? मैं बताता हूं कैसे विश्वास करें, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके चैनल पे बैठ के बड़ी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात कह रहा हूं कि दिसंबर 2021 और आखिरी दिन तक इंतजार करिएगा और शो जरूर करिएगा। नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देंगे और हर नागरिक को सुरक्षा कवच भी देंगे। लेकिन मैं 1-2 बिंदु उठा दूं जल्दी से। हाँ, महाराष्ट्र में देखिए, वैक्सीन केंद्र सरकार दे और कांग्रेस पार्टी घोटाले करे, ये भी उचित नहीं है। महाराष्ट्र में फेक कोविड
कोविड वैक्सीनेशन रैकेट पकड़ा गया है, ये सत्य है। राजस्थान में क्या ये सत्य नहीं है कि वैक्सीन जो है वो ठीक है। कूड़ेदान में पाए गए और उसके बाद गड्ढे में गाड़ दिए गए? क्यों गाड़ दिए गए पूछिएगा। तीसरा, पंजाब में क्या ये नहीं हुआ कि प्राइवेट अस्पतालों को 400 रुपए में वैक्सीन खरीदा और 1060 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को दिया और नागरिकों को वो वैक्सीन 1500 से 2000 रुपए तक लगा। तो ठीक है। 3 प्रदेश का तो मैंने आपको उदाहरण दे महाराष्ट्र, दिया। पंजाब, राजस्थान, केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही है, लेकिन चाहे वो रैकेट हो या फिर उन्होंने कीमतों के बारे में भी बताया कि कीमतें ज्यादा देकर, और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही फेक वैक्सीन देने का रैकेट पकड़ा गया था। तीनों पर आपका जवाब लेंगे।